हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स। बायोलॉजी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स के साथ साथ अब हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और उसका एक्सरसाइज और 3 न्यूमेरिकल्स थे, हमने वो कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो इसमें हम क्या क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन मास। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ता है मास वगैरह क्या होता है। तो क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड। क्या डिफाइन होती है किसी भी बॉडी का मास? अगर आपको बताना है तो क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो उसका मास होता है। ठीक है, उस बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कंटेन्ड है, कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी को मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेट। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का अगर आपको वेट बताने की वेट क्या होता है, तो वो एक फोर्स होता है जिससे कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ पुल्ड रहती है, खिंची रहती है, अट्रैक्टेड रहती है, उसी को हम वेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होती है? एक रेशियो होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? एक रेशियो होता है किसका? डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यहाँ पर देखिए ऑफ आएगा, यहाँ पर ठीक है, क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालने के लिए कह रहा है, वो डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर आपकी उस सब्सटेंस की डेंसिटी आती है जिसकी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है। अब यहाँ पर हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर वही डिफरेंस आएगा जो हमने किसमें पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने पढ़ा मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। डिफाइन लिखी है हमने कि एक बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट रहता है उसी को हम मास बोलते हैं। वेट होता है इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट क्या होता है? वो फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है? इट मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड डजंट चेंज विद द पोजीशन ऑफ द बॉडी। मास जो होता है आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, डेफिनेट रहता है और कभी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेट क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज होता रहता है वेट। वो डिपेंड करता है किस चीज पे? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। ठीक है, मास क्या? इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। मास आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो कैसे? बीम बैलेंस यूज करके। और जबकि वेट को आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके। मास की एसआई यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, और जबकि वेट की एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन या फिर किलोग्राम। फोर्स भी होती है, एक्सरसाइज में मैंने बताया था। ठीक है, केजीएफ लिखते हो आप। मास क्या? इट कैन नेवर बी जीरो। मास कैन नेवर बी जीरो। मास किसी भी बॉडी का कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है कब? व्हेन नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। जब कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही होती है। एज इन स्पेस, स्पेस में कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, तो वहां पर किसी भी कोई भी ह्यूमन जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन। आपको अब स्टोन दे दिया जाए तो उसकी डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अ स्टोन। अब स्टोन क्या हो गया आपका? इरेगुलर सॉलिड हो गया। सॉलिड जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर हो गया जैसे क्यूब, क्यूबॉइड्स, है ना, रेक्टेंगल्स। इस टाइप का रेगुलर सॉलिड जो हो गया उसकी आप इजीली डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि उसका वॉल्यूम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि स्टोन का तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोन जैसे सब्सटेंसेस हो गए इरेगुलर सॉलिड, तो उनके लिए आप कैसे डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, स्टोन की अगर आपको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको और एक उसका मास पता होना चाहिए। डेंसिटी तो वही होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और मास पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय डिपिंग इट इन अ मेजरिंग सिलेंडर। उस स्टोन को मेजरिंग सिलेंडर में डिप करके, ये एक्टिविटी के थ्रू हमने बताया था। एंड इट्स मास यूजिंग बीम बैलेंस, और उसका मास भी आपको कैलकुलेट करना होता है बीम बैलेंस को यूज करके। टू कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे?
देखो मास तो हम यहाँ पे पता नहीं जरूरत है, मास तो आप बीम बैलेंस को यूज करके आराम से क्या कर सकते हो, मीजर कर सकते हो। स्टोन को बीम बैलेंस पे रखो और मीजर कर लो। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, मीजरिंग सिलेंडर के यूज करके। आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक मीजरिंग सिलेंडर लीजिए और उसे हाफ फिल कर दीजिए वाटर से। हाफ फिल करने के बाद, पार्टली लिख रहा है ना, हाफ फिल करना है, एंड नोट इट्स इनिशियल रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सिलेंडर एज V1। और उसकी जो इनिशियल रीडिंग है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल रीडिंग है, स्टार्टिंग रीडिंग है वाटर लेवल की सिलेंडर में, वो आप नोट कर लीजिए, उसे नाम दे दीजिए V1, वॉल्यूम 1। वो उसकी इनिशियल रीडिंग हो गई जब आपने उसमें स्टोन नहीं डाला। अब आपको क्या करना है, वो रीडिंग नोट कर ली। अब नाउ टाई अ स्ट्रिंग टू द स्टोन। स्टोन से अब एक पत्थर बांधिए, सॉरी स्टोन से पत्थर नहीं, एक ही बात है। आपको क्या करना है, स्टोन लीजिए और उस पर एक स्ट्रिंग बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए, एंड लोअर इट इनटू द सिलेंडर। और जिस सिलेंडर में आपने वाटर भरा था ना, पार्टली वाटर फिल किया था, उसमें आप लोअर कीजिए, मीन उसमें उसे डालिए इन सच अ वे, इस तरीके से डालना है दैट इट इज इमर्स कंप्लीटली इन वाटर, की वो पूरे तरीके से वाटर में क्या हो जाए, इमर्ज हो जाए, कंप्लीटली डूब जाए। ऐसा नहीं हो कि आधा वाटर के अंदर है और आधा सरफेस पर आ रहा है, नहीं, पूरा डूबना चाहिए। इट विल रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ वाटर लेवल ऑफ सिलेंडर। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेंडर का जो वाटर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, होगा। वाटर लेवल जो होगा जब आप उसमें स्टोन डालोगे सिलेंडर में, तो वाटर लेवल आपका राइज होगा, बिकॉज द स्टोन विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, क्योंकि जो स्टोन है वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा अब उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा स्टोन, और वाटर लेवल सिलेंडर में राइज कर जाएगा। अब क्या करना है इसके बाद, नोट इट्स फाइनल रीडिंग वॉल्यूम 2 ऑफ वाटर लेवल आफ्टर इमर्सिंग द स्टोन इन द सिलेंडर। अब आपने सिलेंडर को सिलेंडर में स्टोन आपने इमर्स कर दिया, उसके बाद जो उसका स्टेबल होने के बाद, स्टोन का स्टेबल हो, जब स्टोन हो जाए उसके बाद आप ये देखिए कि वाटर लेवल की उसमें मीजरिंग्स कितनी आ रही है सिलेंडर पे। सिलेंडर जो होता है मीजरिंग सिलेंडर, उस पे मार्किंग्स लगी रहती है, तो उससे आपको मार्क करना है, मीजर कीजिए, फाइनल रीडिंग कितनी आ रही है उसे नाम दे दीजिए V2। ठीक है, V1 भी हो गया आपके पास और V2 भी हो गया। V1 क्या था, आपकी इनिशियल रीडिंग्स थी, और V2 हो गया आपकी फाइनल रीडिंग जब आपने स्टोन को इमर्स कर दिया। एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ रीडिंग्स, दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि उन्हें सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो V2 माइनस V1 करोगे एंड इट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, और इससे आपको स्टोन की वॉल्यूम मिल जाएगी। एंड आफ्टर इट वी कैन डेंसिटी ऑफ द स्टोन, और इसके बाद आप इजीली स्टोन की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपने मास मेजर कर लिया बीम बैलेंस यूज करके और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया, तो आप इजीली उसकी स्टोन की डेंसिटी फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ अ गैस चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस की डेंसिटी चेंज क्यों हो जाती है। सो आंसर है, द डेंसिटी ऑफ गैस चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफ वी हीट एनी गैस, अगर आप किसी भी गैस को हीट करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग डेंसिटी। उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इफ वी कूल एनी गैस, अगर आप किसी भी गैस को कूल करते हो तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू, क्या होता है, D इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका वॉल्यूम, यही होता है। अब देखिए डेंसिटी आपने क्या करी, डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज होगा, वॉल्यूम आपने क्या किया है, इंक्रीज किया, तो ये आपकी जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपका वॉल्यूम क्या होगा, लोअर हो गया, घट गया, तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो डेंसिटी क्या होती है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रेशियो होता है किसके बीच में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जबकि रिलेटिव डेंसिटी एज अ रेशियो होता है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होती है, इट इज जस्ट अ नंबर। ओके, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, फॉर्मूला होता है इसका, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
थैंक यू गाइज, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी वीडियोस, आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए या नहीं, क्या चाहिए आपको, कोई मेन टॉपिक है। अच्छा हाँ, साथ साथ ना आप लोग अपना मेन टॉपिक भी बता दिया कीजिए। आप लोग सब्जेक्ट्स तो बता देते हैं बट सब्जेक्ट उसका मेन टॉपिक जो आपको अर्जेंटली चाहिए होता है वो बता दिया करिए, ताकि हम उस मेन टॉपिक को आपके लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, इतनी बड़ी बुक होती है तो उसमें से कौन सा टॉपिक आपको चाहिए ये नहीं पता होता ना, तो चैप्टर का नेम या मेन टॉपिक आप बता दें तो वो ज्यादा आसान रहता है करवाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए हमारी वीडियोस को, आप सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।